सेंटर पॉइंट है। सेंटर में आज ऑर्थो सेंटर अभी देखेंगे। ऑर्थो सेंटर में क्या पॉइंट है? ऑर्थो सेंटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। पहला पॉइंट इसमें ये कि सर ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है, कैसे निर्माण हो रहा है ऑर्थो सेंटर का? तो जिस तरह से एंगल बाइसेक्टर से बना था इन सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बना था सर्कम सेंटर, उस तरह एल्टीट्यूड से बनेगा हमारा ऑर्थो सेंटर। यानी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होंगे? तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उसी बिंदु को हम लंब केंद्र कहेंगे। उसी बिंदु को लंब केंद्र कहेंगे। लंब केंद्र को अंग्रेजी में ऑर्थो सेंटर। उसी बिंदु को लंब केंद्र कहेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। शीर्ष लंब का मतलब एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि त्रिभुज में कितने एल्टीट्यूड होते हैं? तो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। पहला इसका ये डेफिनेशन हो गया, तो पता चल गया कैसे निर्माण होता है। अच्छा, इन सेंटर किसी भी त्रिभुज में अंदर ही होता था। सर्कम सेंटर सर अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग जगह होता था। उसी तरह लंब केंद्र भी अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग जगह। देख लेते हैं तीनों त्रिभुज में कहां कहां होगा। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये जो ऑर्थो सेंटर है कहाँ होना चाहिए? सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सब अंदर ही होता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लंब केंद्र कहाँ होगा? त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में। सर राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ सर्कम सेंटर कहाँ हुआ था? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट। तो ऑर्थो सेंटर जो होगा ना वो राइट एंगल वर्टेक्स पर। समकोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो समकोण के शीर्ष पर। समकोण मतलब समझ रहे? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला एक वर्टेक्स होता है ना, उसी पर बनेगा समकोण के शीर्ष पर। दिखा देता हूं मैं पोजीशन। जैसे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपका ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा? देखिएगा ध्यान से। इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ऐसे नहीं खींचेगा तो लंब होता है। शीर्ष से चलना चाहिए और सामने वाली भुजा पे लंब हो जाए, इसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। शीर्ष से यानी वर्टेक्स से चले और सामने वाले साइड पे लंब हो जाए, इसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर ये ट्रायंगल ABC था तो एक AD एल्टीट्यूड है, दूसरा BE एल्टीट्यूड है और तीसरा CF एल्टीट्यूड है। तो क्या ये तीनों एल्टीट्यूड यानी तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पे काट रहे हैं? इसी कटे हुए बिंदु को हम O यानी कि ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। तो क्या हमने अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया, इसका अंदर मिल गया ना। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेके देखना चाहते हैं तो बताइए राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा। एक एंगल 90 होगा। तो आपने बोला है कि एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। बताइए अगर ये ट्रायंगल ABC है तो क्या AB ऑलरेडी एक एल्टीट्यूड है? AB हालांकि इस ट्रायंगल का साइड है, बट
क्या ये वर्टेक्स से चलकर सामने वाले साइड पे 90 डिग्री बन गया, इसका नाम एल्टीट्यूड भी हो गया। तो एक एल्टीट्यूड ए बी और एक एल्टीट्यूड सी बी, दो एल्टीट्यूड हो गए। ये दोनों एल्टीट्यूड कहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं? बी पे। अगर तीसरा एल्टीट्यूड खींचना है, इसी शीर्ष से सामने वाले पे लंब डालना है, तो तीसरा एल्टीट्यूड बीडी बोल सकते हैं क्या? ट्रायंगल एबीसी में तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको बोलेंगे नॉर्थ सेंटर। तो पहला एल्टीट्यूड एबी, दूसरा एल्टीट्यूड सीबी और तीसरा एल्टीट्यूड बीडी। ये तीनों एल्टीट्यूड कहाँ आके मिल रहे हैं? सर बी पे। तो बी वाले को ही हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर यानी लंब। ये हमने लिखा है कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है? सर समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर होता है। तो क्या बी ही है समकोण वाला शीर्ष? सर मिड पॉइंट पर नहीं मिलेगा। कौन सा? सी से खींचेंगे तो मिड पॉइंट ए बी के बीच में नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वो तो लंब समद्विभाजक हो जाता है। आपने बोला शीर्ष लंब केवल, एल्टीट्यूड लेना। देखिए एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड उसको कहते हैं जो वर्टेक्स से चले और सामने वाले साइड पे 90 डिग्री। आपको लग रहा है कि सर ऐसे खींच दीजिए 90, है ना? तो देखिए वो अगर आप सी से एक राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स सी से अगर आप खींचेंगे कोई लाइन, तो इस ए बी के किसी अन्य जगह पे 90 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉइंट बी पे 90 होता है। समझ आ रहा है बात? अदर ट्रायंगल में हो, देखिए यहाँ हो गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हम लोग सी से खींचे हैं तो ए बी पर कहीं किसी बिंदु पे 90 बन गया, ये बी पे थोड़ी 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ एंगल जो है ना वो 90 से कम है। समझ आ रहा है बात? और अधिक कोण त्रिभुज में भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज यानी कौन सा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें ऑर्थो सेंटर का पोजीशन कहाँ होगा? तो सर बाहर ही होगा। देख लेते हैं एक बार, यहाँ फिगर बना रहे हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? सर एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, ये तो ट्रायंगल है एबीसी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है। जैसे सर्कम सेंटर में पूछा था ना कि अधिक कोण त्रिभुज में जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ होता है? तो आपने बोला था त्रिभुज के बाहर होता है और कर्ण के समीप होता है। उसी तरह यहाँ भी बाहर होगा, लेकिन किसके समीप होगा ये देखना होगा। एल्टीट्यूड चाहिए बाबू। ये बताइए, एल्टीट्यूड तो वर्टेक्स से ना खींचा जाता है। अगर ए वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचेंगे तो 90 में होना चाहिए। तो बताइए अगर ए वर्टेक्स से खींचे इधर कहीं खींचेंगे तो 90 बन पाएगा? नहीं। इसलिए आपको बीसी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और ऐसे एल्टीट्यूड खींचना पड़ेगा 90 बने ताकि। तो ये एडी वो क्या कहलाएगा? शीर्षलंब। शीर्षलंब का मतलब यही है कि शीर्ष से चले और सामने वाली भुजा पे लंब हो जाए। तो सामने वाली भुजा तो इतने छोटा था, तो भुजा को थोड़ा बढ़ा देंगे तो 90 बन जाएगा। चलिए सी से, अगर सी भी तो एक वर्टेक्स है, इससे अगर हम ए बी पे लंब खींचना चाहे तो ए बी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और ऐसे में लंब खींचिएगा 90 बनेगा। और अगर बी से शीर्ष लंब खींचे तो सी बी से ऐसे सामने वाली भुजा पे जाए और 90 बन जाए, हो जाएगा। तो देखिए एक एल्टीट्यूड एडी, एक एल्टीट्यूड बी नाम ले लेते हैं और एक एल्टीट्यूड सी एफ। तीनों एल्टीट्यूड मिला अभी कहीं? नहीं मिला। मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मिलेगा नहीं तब तक ऑर्थो सेंटर का निर्माण नहीं होगा। तो आपको भी सर अगर मैं आगे बढ़ा दिया तो ये लोग कहीं मिल ही नहीं पाएंगे ना, दूसरे चले जाएंगे, पूरा दूर दूर होते चले जाएंगे। थोड़ा पीछे बढ़ा के देखते हैं। अगर हम पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे ऐसे, एक संभावना बन रहा है कि नहीं कि यहाँ मिल रहा है सर, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। इसी पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। तो बताइए अधिक कोण त्रिभुज में लंब के क्या त्रिभुज के बाहर है? क्योंकि आपके त्रिभुज का नाम तो एबीसी है ना, आपके त्रिभुज का नाम एबीसी है। अधिक कोण त्रिभुज में भी लंब केंद्र कहाँ है? त्रिभुज के बाहर। तो लेकिन किसके समीप? आप बोलोगे सर ये कर्ण के समीप ना होके अधिक कोण वाले एंगल के समीप हो गया। आपको बोलना पड़ेगा कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है
त्रिभुज के बाहर होता है, बाहर और अधिक कोण के समय, अधिक कोण के, अधिक कोण यही होगा ना, होगा 90 से जो जाएगा। एक और पॉइंट ये लिख लीजिए ताकि ये ऑर्थो सेंटर का बेसिक क्वेश्चन हो जाए। एक और पॉइंट है कि जैसे इन सेंटर पे बना हुआ एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2, सर्कम सेंटर पे बना हुआ एंगल 2 थीटा, उसी तरह ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल लंब केंद्र पर बना कोण विपरीत कोण का, विपरीत कोण का समपूरक होता है। समपूरक, समपूरक समझते हैं? समपूरक यानी सप्लीमेंट्री ना, होता है। संपूरक मतलब जिन दो कोणों का योग 180 होता है उसे संपूरक कहते हैं। तो जैसे समझ लीजिए इस पॉइंट को, तीसरे को, कि मान लीजिए एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है और इसका ऑर्थो सेंटर ओ यहाँ है। ये ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर। देखिए ओ से आपको नहीं याद रखना, आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में उस ओ को क्या कह रहा है। अगर ऑर्थो सेंटर बोल दिया तभी ये ऑर्थो सेंटर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ओ ऑर्थो सेंटर है यानी लंब केंद्र है, तो जब ये लंब केंद्र होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो एंगल बीओसी ही अपोजिट एंगल कहलाएगा इसका। एंगल बीओसी 180 माइनस थीटा होगा, तभी ना सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। क्या दो एंगल को जोड़ने पे 180 आ जाए तो उन्हीं दोनों एंगल को आपस में समपूरक कोण कहते हैं। समझ गए जी? तो ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल 180 माइनस थीटा, इन सेंटर पे बना हुआ एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2, और ये ओपन पड़े सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर पे बना हुआ एंगल 2 थीटा। तीनों पॉइंट समझ में आए? तीनों सेंटर कल इसके आगे बांध के